अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग ठीक होंगे। तो चलें जी। जो इससे पहले हमारा सेशन था, उस सेशन में जस्ट मैंने एक डेमो दिया था जिसमें टैब्लू में हमने एक सिंपल डाटा सेट को जो है वो एनालाइज किया था। तो आज के सेशन में हम को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि वो जो है जो चीज़ें मैं लास्ट टाइम जैसे मैंने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी दी। तो ये मेरी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखें, ये टैब्लू जो है ये सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। इसको हम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है। और कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं जो उसमें बताने वाली हैं, जो जो लास्ट वाली सेशन में मैंने आपको नहीं थी बताई, उनको अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो अच्छा, पहली बात ये है, ये टैब्लू जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसका आपको ट्रायल वर्जन मिलेगा। ठीक है। अभी मेरे पास देखें तो यहाँ पे जो है 5 डेज रह गए हैं इस ट्रायल वर्जन के एंड होने पे। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। अभी कंटिन्यू ट्रायल करें। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको बताया था कि ये लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो ये कनेक्ट आ रहा होता है। यहाँ पे आपने कनेक्शन करना होता है उस डाटा सेट से जिस डाटा सेट को आप ग्राफिकली एनालाइज करना चाहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है लेट्स से यहाँ पे, और इसी तरह टेक्स्ट फाइल है। तो कल वाली फाइल अभी मैं ओपन करूँगा, टेक्स्ट फाइल। ठीक है। और इस टेक्स्ट फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। ये असल में CSV फाइल है, तो ये टैब्लो जो है इसे टेक्स्ट फाइल की कैटेगरी में जो है वो कंसिडर करता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास वो फाइल थी जिसमें ऑर्डर डेट का कॉलम था, एक रीजन का था, एक रिप्रेजेंटेटिव का था, एक आइटम का था, एक यूनिट्स का था, और इसी तरह यूनिट प्राइस का था। तो यहाँ आप लेफ्ट साइड पे देखें तो मेरे पास ये कनेक्शंस हैं। ये अभी जिस फाइल के साथ हम कनेक्ट हैं वो ये वाली फाइल है। ठीक है। तो हम इस फाइल को यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, इसके कनेक्शन को रीनेम भी कर सकते हैं, और एक नया कनेक्शन भी हम ऐड कर सकते हैं ये इस लिंक से। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जितनी भी उस बुक के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो बुक है, ठीक है, उसमें जितनी भी शीट्स होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे एक ही शीट है तो वो आ रही है। ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में देखें तो डाटा सोर्स, ये डाटा सोर्स आप कह लें विंडो है, उसके साथ ये शीट 1 है। तो शीट 1 है यहाँ हमारे पास। हम इस शीट 1 के ऊपर राइट क्लिक करके तो हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। लेट से कि जैसे हम इसका नाम रखते हैं रिप्रेजेंटेटिव वाइज सेल्स। ठीक है। देखिए मैंने इस शीट का क्या नाम रखा, रिप्रेजेंटेटिव वाइज सेल्स। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव वाइज या सेलमैन वाइज जैसे आप बोल लें। ठीक है। तो ये सेल्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव वाइज या सेलमैन वाइज आप इसे कह सकते हैं, सेलमैन वाइज सेल्स। ठीक है। तो ये हमारे पास आप लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो हमारे पास वो जो टेबल्स हैं, जो शीट हमने कनेक्ट की हुई है उसमें से देखिए हमारे पास ये एक आइटम की फील्ड है। उसके बाद एक ऑर्डर डेट की फील्ड है। ठीक है। ये टैब्लू जो है ये बहुत कह लें कि एक ऐसा टूल है जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, जो ये खुद से अंडरस्टैंड कर लेता है कि कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं। जितनी भी टेक्स्ट फील्ड्स होंगी उनके साथ ये आप लेफ्ट साइड पर देखें तो ABC आपको लिखा नजर आ रहा है। और जो डेट वाली फील्ड है उसके लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको कैलेंडर नजर आ रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा ये नीचे आप लोग देखें तो कुछ फील्ड्स हैं जिनकी लेफ्ट साइड पे हैश आपको लिखा आ रहा है। तो ये जितनी भी हैश वाली फील्ड्स हैं, आप ये जो हैं ये हमारे पास न्यूमेरिक फील्ड्स हैं। तो ये कुछ कुछ फील्ड्स जो हैं वो खुद से जो है वो जनरेट करता है। जैसे यहाँ पे मैयर नेम्स हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैयर वैल्यूज हैं। ठीक है जी। लेट्स से ये हम मैयर वैल्यूज जो है ये इसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं। ठीक है जी।
तो यहाँ पे देखें इन मैयर वैल्यूज़ में हमारे पास इसने ये ऑफिस सप्लाई यूनिट्स का सम जो है और यूनिट प्राइस का सम जो है इसने किया हुआ है। तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमने इसे कंसिडर नहीं करना। ठीक है, तो हम जस्ट यहाँ से इसको वापस ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। हम इसे यहाँ से इस एरो के ऊपर क्लिक करके तो इसको क्या बोलते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, डिलीट की ऑप्शन इस पे नहीं आ रही, हम इस पे देखते हैं। ये हमारे पास चलें इससे जो आज हम लास्ट टाइम जो हमने काम किया था यहाँ पे यूनिट्स को जो है हम हमेशा अपनी जो डायमेंशन है, ठीक है, ये जो बॉटम पे वैल्यूज़ हैं ये हमारी डायमेंशंस कहलाती हैं नॉर्मली, और ये ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी मैयर वैल्यूज़ कहलाती हैं, जो मैयर्स है। तो मैयर्स आप ये समझ लें कि वो वेरिएबल्स हैं जिनकी बेस पे जो है क्या कहते हैं ग्राफ जनरेट होना है। ठीक है, जैसे यहाँ से सपोज करें कि मैं क्या बोलते हैं ऑर्डर डेट, या मैं ऑर्डर डेट जो है यहाँ पे मैं कॉलम्स में जो है मैयर्स की जगह जो है वह कॉलम्स है, यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ। तो अभी आप देखिएगा ये हमारे पास ये जो लाइन लगी है असल में, ये असल में इस ऑर्डर डेट की वजह से लगी है, जो मैयर्स की वजह से। अब ये इस लाइन का क्या मुराद है, ये एक लाइन चार्ट है। इसमें आप देखें तो 2014 में जितनी भी यूनिट्स थी, जितनी भी आइटम्स के यूनिट्स थे, उन सब को उसने सम करके एग्रीगेट करके उसने यहाँ पे जो है उसने उसकी वैल्यू शो कर दी है। इसी तरह 2015 में उसने इस सारी आइटम्स के यूनिट्स को सम करके उसने यहाँ पे उसकी वैल्यू शो कर दी है। तो असल में जो मैयर वेरिएबल्स होते हैं वो आप समझ लें कि किसी भी डाटा को जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं तो उसकी जो डीपेस्ट लेवल पे जाने के लिए, लेट्स से कि हम कहते हैं कि एक क्लास में जो है वो क्या कहते हैं जेंडर जो है वो कितने हैं, ठीक है, मेल और फीमेल है। फिर हम देखते हैं उन मेल और फीमेल में से मेल्स में से कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो लाहौर सिटी के हैं, जो गुजरांवाला सिटी के हैं, जो इस्लामाबाद से हैं। अब ये एक डाटा को हम डीपली हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम सिटी वाइज चले जाते हैं, फिर हम उस सिटी में से हम फर्दर जो है लेट से हम कहते हैं कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो वापडा टाउन में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है डाटा को एनालाइज करने के लिए ये मैयर वेरिएबल्स जो होते हैं डाटा को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए नॉर्मली इनको यूज किया जाता है। इसी तरह लेट से कि हम यहाँ पे मैं अब रिप्रेजेंटेटिव को भी यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे हम इसको अरेंज करते हैं। तो अगर हम देखें तो 2014 में जो मैक्सिमम सेल्स हैं, जो यूनिट सेल किए वो रिचर्ड ने किए, और 2015 में जो है वो रिचर्ड के अगेंस्ट जो है उसके सबसे ज़्यादा है यूनिट्स। ठीक है, थॉमस 2015 में लास्ट पे था और यहाँ पे 2014 में भी लास्ट पे था। इसका मतलब है थॉमस जो है 2014 में जो है उसके 57 यूनिट सेल हुए, लेकिन 2015 में वो 32 पे आ गया। तो आप ये समझ लें कि उसने अपनी आउटपुट जो है उसको उसके आउटपुट में कमी आई है। ठीक है, तो ये देखें ये जो पहले जब हमने ये जो वेरिएबल था ये ऑर्डर डेट वाला, उसको हमने यहाँ पे प्लेस किया तो उसने 2014 और 2015 के लिहाज से जस्ट डाटा दिखाया। अब हमने यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे प्लेस किया तो अब उसने
2014 के अंदर हर रिप्रेजेंटेटिव का डाटा दिखाया और फिर 2015 के अंदर हर रिप्रेजेंटेटिव का डाटा दिखाया। ठीक है जी। और लेट्स से कि हम कहते हैं कि हम यहाँ पे जो हमारे पास आइटम है हम इसको भी प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आप देखें तो अब उसने क्या किया, उसने 2014 में गया, वहां से रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किए और फिर हर रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो 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 आइटम्स उसने सेल की थी उनको जो है उसने उसका डाटा जो है वो लिया और उसका ग्राफ जनरेट किया। तो यहाँ पे आप देखें तो ये रिचर्ड जो है, ये देखिए पेन, पेन सेट और पेंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर देखें रिचर्ड को तो पेन सेट में सबसे ज्यादा रिचर्ड ने जो है तो अपने ग्राफ के लिहाज से देखिए तो पेन सेट उसने सबसे ज्यादा सेल किए। इसी तरह जो है हम देखें तो ये हमारे पास मैथ्यू जो है इसने, और हमारे पास ये दूसरा कौन है, मैथ्यू। ठीक है, तो मैथ्यू एक ऐसा बंदा है जिसने पेन सेट जो है वो सबसे ज्यादा जिसने सेल किए। ठीक है, तो ये डाटा को एनालाइज देखेंगे। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ये कॉलम्स में जो वेरिएबल्स को हम प्लेस करते हैं उसकी वजह से जो ग्राफ की ग्रैनुलैरिटी होती है, क्या लें कि उसका जो अंडरस्टैंड करने का लेवल होता है वो चेंज होता जाता है। ठीक है, जब हमने जस्ट ऑर्डर डेट को प्लेस किया था तो आप उस वक्त देखा आपने कि ग्राफ का जो लेवल था या स्ट्रक्चर था वो बहुत सिंपल था। जैसे ही हमने रिप्रेजेंटेटिव को साथ में प्लेस किया तो वो थोड़ा सा और मजीद डिटेल्ड ग्राफ जनरेट हुआ, और इसी तरह जब हमने आइटम को साथ में प्लेस कर दिया तो अब आप ये समझें कि इस वक्त ग्राफ जो है वो 3 लेवल तक जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है जी, तो ये वेरिएबल जो हैं, जो मैयर वेरिएबल्स होते हैं, इनका नॉर्मली जो इनका काम है वो यही होता है कि ये मजीद डिटेल में जाने के लिए ये यूज़ होते हैं। और जो उसके बाद ये जो यूनिट प्राइस या ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं नॉर्मली ये हमारी पास डायमेंशंस होती हैं, जैसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। जैसे वाई एक्सेस के ऊपर हमने डायमेंशन यूनिट्स को यूज़ किया। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें आपको और यहाँ पे हमने बतानी थी। लेट से कि हम ये जो हमारे पास हम कहते हैं कि हम आइटम्स को कलर करें, तो यहाँ से आइटम को हम ड्रैग करते हैं और यहाँ पे कलर के ऊपर लाके हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब देखें वो जो सेम आइटम्स थी उन सब का कलर सेम है। जैसे ये पेन देखें और यहाँ पे पेन देखें, यहाँ पे पेन देखें, इसी तरह यहाँ पे पेन देखें और यहाँ पे पेन देखें। ठीक है जी, और इसके अलावा ये हमारे पास जो है वो पेंसिल है। ठीक है, और ये हमारे पास अगेन जो है वो पेंसिल है। ठीक है जी, और ये भी हमारे पास पेंसिल है और ये भी हमारे पास पेंसिल है। तो अब लेट से कि हम ये हमारे पास जो एक क्या लें कि एक 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 तरह का ये फिल्टर जनरेट हुआ है। ठीक है जी, तो इस फिल्टर में से लेट से कि मैं सिर्फ ब्लेंडर को देखना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ मैं ब्लेंडर को क्लिक करूंगा तो वो ब्लेंडर जो बाइंडर है, ठीक है, उसकी जो है वो बार्स उसने जस्ट उसका ग्राफ शो किया है। इसी तरह अगर लेट से कि मैं पेन को जो है देखना चाहता हूँ तो पेन का उसने जो है वो बार जस्ट हाईलाइट किए हैं। इसी तरह पेंसिल की आप लोग देखें तो पेंसिल की बार उसने हाईलाइट की हैं। तो इस डाटा को एनालाइज करने से देखें हमें यहाँ से समझ आ रही है कि पेंसिल एक ऐसी आइटम है जिसकी सेल जो है वो सबसे ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इस डाटा को एनालाइज करने से देखें, अगर लेट से कि आप एक डाटा एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है, या किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिनका काम है ये स्टेशनरी का, जिनका काम है जो स्टेशनरी की सेल्स करते हैं। ठीक है, जैसे ये पेंसिल, पेन, डेस्क,
इस तरह की चीज़ें सेल करते हैं। तो वो आपसे आपको ये एक्सेल शीट में डाटा देते हैं या आप उनकी डेटाबेस से ये डाटा कलेक्ट करते हैं और वो आपसे कहते हैं कि हमें बताएं कि हमारी कौन कौन सी आइटम जो है वो आ, उसकी कितनी कितनी सेल हो रही है और हमारा कौन कौन सा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कितनी कितनी सेल्स कर रहा है। लेट्स से कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव की आउटपुट देखना चाहते हैं कि मतलब कौन इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है कि वो सपोज करें कि वो एनुअली बोनस देना चाहते हैं आप टॉप 3 अपने सेल्समैन को। ठीक है, तो वो इस डाटा को एनालाइज करके वो डिसाइड कर सकते हैं किसको बोनस देना किसको नहीं देना, ठीक है, या किसको प्रमोट करना किसको नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डाटा एनालिसिस के थ्रू जो है ये इसे बिजनेस इंटेलिजेंस भी कहा जाता है और या इसे डाटा एनालिसिस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लास्ट चीज़ मैं आपको यहाँ से बता दूं कि अगर लेट्स से कि आप इसमें इस ग्राफ को कॉपी करना चाहते हैं कहीं पे, ठीक है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कॉपी करेंगे और कॉपी इमेज, तो इमेज के तौर पे आप कॉपी करेंगे, ठीक है, और कॉपी करें और यहाँ पे लेट से कि आप वर्ड में इसे लेके आना चाहते हैं तो वर्ड में आप लोग यहाँ पे तो वर्ड डॉक्यूमेंट में आप इसे लाके यहाँ पे आप लोग सपोज करें कि ये डॉक्यूमेंट आप किसी से शेयर करना चाहते हैं या आप प्रेजेंटेशन में इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करना चाहते हैं या किसी ने आपको ये टास्क दिया है तो आप उसके लिए ये ग्राफ जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, आप इस तरह से ये ग्राफ जो है आप वहाँ से यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं इजीली। तो अब देखें इस ग्राफ को देख के इजीली एक लेमैन भी जो है, लेमैन से मुराद है कि जो नॉन टेक्निकल पर्सन है जिसको कंप्यूटर साइंस या इन टूल्स का नहीं पता या डाटा शीट से जो डाटा देख के उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो इस ग्राफ को देख के वो इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा और जल्दी डिसीजन लेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस सेशन से काफ़ी जो है वो हेल्प मिलेगी, ठीक है, और आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी। बाकी अगर आपके इसमें कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हों तो आप वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका आंसर आपको लाजमी करूं। और फाइनली इस शीट को इस वर्कबुक को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे सेव एज करें और सेव एज करने के बाद यहाँ पे आप इसको लेट से कि मैं इसको कहता हूँ ये हमारे पास है सेकेंड सेशन, ठीक है, और इसको आप सेव कर दें जस्ट, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इस बुक को ओपन करें तो वो यहाँ से ही ओपन होगी। तो चलें जी, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी और बाकी दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह आप लोग भी लर्निंग करें मेरे साथ साथ और मैं खुद भी इसमें अपनी मैक्सिमम इनपुट दे रहा हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।